प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि ऑटोट्रॉफ्स या हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं। जिनको हिंदी में कहा जाए तो ऑटोट्रॉफ्स का मतलब है स्वपोषी और हेटेरोट्रॉफ का मतलब है परपोषी। जैसे कि अब आप नाम से ही समझ सकते हैं, स्वपोषी का मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरी करने के लिए। परपोषी का मतलब यह है कि जो कहीं ना कहीं दूसरे सोर्सेस पर डिपेंड करते हैं अपनी फूड और एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, एकदम सिंपल सी बात वही है यहाँ पर। अब जैसे कि आप इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पर प्लांट्स कुछ बने हुए हैं, बड़े बड़े टमाटर लटक रहे हैं पेड़ों में, आप देख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है कि हरे पौधे सनलाइट लेकर के सूर्य की उपस्थिति में अपना खाना खुद से बनाते हैं और इस तरीके से जो वो फूड का फॉर्मेशन करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, उससे अपनी भी ग्रोथ के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है उसको पूरा करते हैं। उसके साथ साथ वो बायोमास का फॉर्मेशन करते हैं। तो बायोमास का कंजप्शन होता है, अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरी करते हैं और कुछ बायोमास वो बचा करके रख लेते हैं। इससे जो खाना बनता है उनके टिश्यूज वगैरह का फॉर्मेशन होता है, पेड़ों की ग्रोथ होती है, फ्रूट्स लगते हैं, उनकी जड़ें बढ़ती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। और इस तरीके से ये मतलब अपनी ग्रोथ करते रहते हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि जो बायोमास इनके पास बचता है, जैव भार जिसे हिंदी में कहते हैं, उसको कोई ना कोई जानवर, कीड़े मकोड़े जो भी हैं इनसे खाते हैं। कुत्ते, बिल्ली, गाय, मनुष्य, कोई भी ये बचा हुआ बायोमास खा सकता है। तो जो इनके बचे हुए बायोमास को खाते हैं, कहा यह जा सकता है कि वो इनके ऊपर अपने खाने और ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्भर करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी फूड और एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करते हैं या किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, उनको कहा जाता है हेटेरोट्रॉफ्स। और जो खुद सिंथेसाइज, अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं और उससे अपनी जरूरतें पूरे करते हैं, उनको कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स। तो प्लांट्स हमेशा से ही ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और उसके अलावा जो एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बीइंग, ये सब होते हैं, ये सारे के सारे होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। तो दोस्तों, आप फूड चेन में भी समझ सकते हैं सबसे प्राइमरी लेवल पे होते हैं प्लांट्स, क्योंकि वो खुद से खाना बनाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की क्रिया है उसके द्वारा। और उनसे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, स्नेक्स और डेट्रीवोरस भी, ये सारे के सारे भोजन ग्रहण करते हैं। तो फूड चेन की ये आप कह सकते हैं बेस जो है वो ग्रीन प्लांट्स या ऑटोट्रॉफ्स हैं। और ये ऑटोट्रॉफ्स नेचर का होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म कुछ ऐसा है कि इनकी नंबर सबसे ज्यादा है। जब इकोलॉजिकल पिरामिड बनता है तो जो सबसे ज्यादा उसमें आप देखेंगे, आप प्लांट्स को ही देखेंगे, पेड़ पौधे ये सबसे ज्यादा हैं। और उसके बाद जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं, धीरे 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 उनकी नंबर जो है वो कंपेरेटिवली कम होती गई है। और उसमें भी जैसे हर्बीवोर्स हैं जो खाली इनको खाते हैं, हरे पौधों को, मतलब जो पौधों पे निर्भर करते हैं, तो उनकी संख्या प्लांट से थोड़ा सा कम है। जो उसके बाद मतलब कार्निवोरस और ओमनिवोरस हैं, उनकी नंबर्स और भी कम है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि नेचर ने किस तरीके से अपना एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर्स हैं, उत्पादक हैं, जो सबसे ज्यादा खाने का निर्माण करते हैं, उनकी नंबर सबसे ज्यादा रखो। और जो उस खाने पे डिपेंड करते हैं, उनकी नंबर्स नेचर ने क्या किया है, धीरे 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 कम किया हुआ है, जिससे कि इम्बैलेंस ना आ पाए। और इम्बैलेंस आने से फिर होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। उस कॉन्सेप्ट को भी मैं डिस्कस करूंगा अपने किसी और वीडियो में। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ का कॉन्सेप्ट क्या है।
जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो भी हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि वो भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं अपनी फूड और एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच गाइस।